हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन की समरी देके चैप्टर को आसान शब्दों में समझेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ पायलट हु फील्स हैप्पी एंड कंटेंटेड टू फ्लाई ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग एट नाइट टाइम। ही इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि एक पायलट है, वो पेरिस से लंदन जा रहा है, रात का समय है और वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो अपने घर जा रहा है जहां वो आराम से सो पाएगा। While taking his flight, he dreams about the long holiday with his family. He also fantasizes about the scrumptious breakfast he would have upon landing. तो उसके दिमाग में क्या विचार हैं जब वो फ्लाई कर रहा है? वो सोचता है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ एक हॉलीडे स्पेंड करेगा और बहुत अच्छा नाश्ता खाएगा अगली सुबह। As soon as he crosses Paris, he gets a look of the dark clouds that are sign of upcoming storm. The right decision would have been to turn back to Paris for the sake of safety. जैसे ही वो पेरिस को क्रॉस करता है, वो देखता है कि आसमान में बहुत घने काले रंग के बादल हैं, एक तूफान आ रहा है। तो सही एक्शन तो ये होता कि वो वहां से वापस घूम जाता और तूफान में ना जाता। But he is overshadowed by his dreams and not wanting to delay them, risks the life of his passengers and heads straight into the storm. Everything gets dark, he is unable to see, all his direction instruments stop functioning and he lost control of the plane. उसके दिमाग में इतनी गहरी फीलिंग्स होती हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करेगा कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले लेता है। वो इस तूफान में घुस जाता है, वहां पे जाकर सब कुछ अंधकार से भर जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एरोप्लेन में, कंपास हो गया, रडार हो गया, सब चलना बंद हो जाता है। When all hope is lost, he saw another plane whose pilot was more than willing to rescue them. The author was panicked as there was very less amount of fuel left. अब वो बिल्कुल निराशावादी हो गया था क्योंकि उसका रडार के साथ कनेक्शन भी खत्म हो गया था और वो प्लेन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और फ्यूल भी बहुत थोड़ा बचा था। तभी उसने देखा कि सामने एक और प्लेन आया हुआ है और वो जो पायलट है वो उसकी मदद करना चाहता है। The anonymous pilot guided him out of the storm and disappeared as soon as they saw light. Upon landing, when he asked the lady in the control room about the other pilot, he is left shocked when she says that his was the only plane in the sky. अब ये जो अजनबी पायलट था ब्लैक एरोप्लेन वाला, जैसे ही ये हमारा नरेटर स्टॉर्म से बाहर निकला वो गायब हो गया। वो जो मददगार था वो गायब हो गया और हमारे नरेटर को रनवे दिखा और सक्सेसफुली उन्होंने अपने प्लेन को लैंड करवा दिया। जब वो कंट्रोल रूम में गए तो वहां पे वो बहुत ज्यादा शॉक थे जब उन्हें पता लगा कि उनका ही एक ही एरोप्लेन था जो उस रात वहां पर उड़ रहा था और वो इस सोच में पड़ गए कि वो मददगार ब्लैक एरोप्लेन कौन था और कौन था वो पायलट जो उसे उड़ा रहा था। ये तो थी एक ब्रीफ सी समरी द ब्लैक एरोप्लेन की। अगर आप इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स और एमसीक्यूज का लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू।